वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस टीचिंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में कुछ विश्व के महत्वपूर्ण महान व्यक्तियों जैसे सुकरात, अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जानकारी मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। विश्व में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दूसरे के जीवन को शांतिमय बनाने के लिए अनेक संघर्ष किए। ऐसे व्यक्तियों में दार्शनिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, इंजीनियर इत्यादि सम्मिलित हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरते हैं, वे सदैव हमारी यादों में बसे रहते हैं। कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण नीचे दिए गए। आइए सुकरात के बारे में जानते हैं। यह उनका तस्वीर है। सुकरात का जन्म एथेंस यानी ग्रीस में 469 बीसी में हुआ था। वह एक महान दार्शनिक तथा विचारक था। बहुत कम लोग ही सुकरात के निजी जीवन के बारे में जानते हैं। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी और न ही कोई भाषण दिया। हमें उनके बारे में उनके एक शिष्य प्लूटो द्वारा लिखे गए लेखों से जानकारी मिलती है। उनके दर्शन शास्त्र बहुत साधारण तथा सत्य थे। वे किसी के द्वारा दिए गए उपहारों को ग्रहण नहीं करते थे। उनके विचार वैज्ञानिक थे, इसीलिए वे आंखें मूंद कर भगवान की पूजा नहीं करते थे जैसा कि उनके समय के अनेक लोग करते थे। वे महसूस करते थे कि सत्य लोगों के अंदर ही छिपा होता है। सत्य की खोज के लिए वे लोगों से प्रश्न पूछते थे। इस सिद्धांत को सुकरात का सिद्धांत कहा गया। उन्होंने साहसी लोगों के एक छोटे से समूह को एकत्रित किया तथा उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रीस के पदाधिकारी उनके इस सिद्धांत को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने लोगों को गुमराह करने तथा भगवान का अनादर करने के लिए सुकरात के खिलाफ एक अभियोग चलाया। अभियोग में उनसे सत्य की खोज को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन सुकरात ने इनकार कर दिया। वे मरने से नहीं डरते थे, इसीलिए उन्होंने पदाधिकारियों द्वारा दिए गए जहर के प्याले को हंसी हंसी पी ली। उनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हो गई। अब जानकारी लेते हैं हम अब्राहम लिंकन के बारे में। अमेरिका के इतिहास में जॉर्ज वाशिंगटन तथा अब्राहम लिंकन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जहां वाशिंगटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज की, वहीं लिंकन ने अमेरिका के दास प्रथा को समाप्त किया। उन्हें अमेरिका में राष्ट्र का रक्षक कहा जाता है। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में कंटकी यानी अमेरिका में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से थे। अपने पिता के साथ काम करते हुए ही उन्होंने बहुत कष्टों में शिक्षा प्राप्त की। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। वकील बनने से पहले उन्होंने कई नौकरियां की। अंत में वे राजनीति में आ गए। उस समय पूरा देश बुरी दशा में गुजर रहा था। संपूर्ण देश में दास प्रथा व्याप्त थी। दक्षिण राज्यों के गौरे लोग अफ्रीका के निगरों को अपना दास बनाकर अपने यहाँ रखते थे। दासों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वे बाजारों में खरीद व बेचे जाते थे। उत्तरी अमेरिका के लोग दास प्रथा के खिलाफ थे। इसी समय अब्राहम लिंकन यूएसए यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वे इस दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। दक्षिणी अमेरिका के लोग दास प्रथा को समाप्त करना नहीं चाहते थे, वे देश के हिस्से करना चाहते थे। अब्राहम लिंकन देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। अंत में अमेरिका में दास प्रथा के प्रश्न पर गृह युद्ध छिड़ गया। अब्राहम लिंकन ने इस युद्ध में विजय हुए तथा देश एक सूत्र में बंधा। लिंकन अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। वह चाहते थे कि लोग अपना भूतकाल भुलाकर भविष्य में जिए
कई लोग उनकी इस उदार नीति के विरुद्ध थे। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। सन 1865 में दक्षिणी राज्य में उनके सहायक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का संस्थापक कहा जाता है। उनका जन्म सन 1818 ईस्वी में ट्रायल के यहूदी परिवार में हुआ था। ट्रायर जर्मनी में हैं, जिसे पर्सिया कहते थे। वे श्रमिक वर्ग के विजेता के रूप में याद किए जाते हैं। वे एक महान विचारक थे। उनका विश्वास था कि साम्यवाद श्रमिकों की सहायता कर सकता है। उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति का समय था, जिसने कई लोगों को धनी बना दिया था। वे पूंजीवादी लोग कहे जाते थे। पूंजीवादी प्रथा के अंतर्गत कारखानों में श्रमिक कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते थे। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के खिलाफ थे। उनका विश्वास था कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा दास कैपिटल शीर्षक से 2 पुस्तकें लिखी। पूंजीवाद तथा उद्योगपति लोग उनके विचारों को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए कार्ल मार्क्स को इंग्लैंड भागना पड़ा, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। कार्ल मार्क्स के विचारों ने यूरोप के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इनके विचारों से प्रभावित होकर सन 1917 में रूसी क्रांति का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित रूसी सरकार ने एक नई शासन व्यवस्था लागू की। लेनिन ने मार्क्स के विचारों को प्रयोगात्मक रूप दिया। अब आते हैं महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी को बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी उसका पूरा नाम था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से वे सफल वकील बनकर लौटे। वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उस समय अफ्रीका में इंग्लैंड का शासन था। गोरे लोग भारतीयों तथा काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी ने वहां इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने वहां भारतीयों को एकत्रित करके उनसे गौरों के खिलाफ अहिंसात्मक रूप से संघर्ष करने के लिए कहा। उनके इस सिद्धांत को सत्याग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ सच्चाई तथा अहिंसा की ताकत होता है। उनके इस अभियान को दक्षिण अफ्रीका में सहायता मिली। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष रहने के बाद गांधी जी वापस भारत लौटे। उस समय भारत में भी ब्रिटिश शासन था। अंग्रेज लोग भारतीयों का शोषण करते थे। गांधी जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा की तथा अनेक लोगों की दयनीय स्थिति तथा गरीबों को देखा। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। गांधी जी ने लोगों से सच्चाई तथा एकता के लिए संघर्ष करने को कहा, लेकिन अहिंसात्मक रूप से हजारों भारतीयों ने गांधी जी द्वारा चलाए गए इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर अपनी भूमिका निभाई। गांधी जी ने अनेक आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि चलाए। सत्याग्रहियों को बुरी तरह से पीटा जाता था तथा जेल भेज दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। गांधी जी को कई बार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अंग्रेजी सरकार को अंत में भारतीयों की मांग को स्वीकार करना पड़ा और भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हो गया। गांधी जी ने भारतीय समाज के लिए अनेक आदर्श कार्य भी किए। उन्होंने भारत में फैली अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ अनेक कार्य किए। उन्होंने भारत के लोगों से जाति तथा धर्म से ऊपर उठने को कहा। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए भी अनेक कार्य किए। कुछ लोग गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। 30 जनवरी सन 1948 को जब वे प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, उसी समय एक हठ धर्म व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या से पूरा भारत शोक में डूब गया। उनकी समाधि नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित है।
अब मार्टिन लूथर किंग के बारे में जानकारी लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा यूएसए में हुआ था। वे एक अश्वेत अमेरिकन थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1950 से 1960 तक नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। अमेरिका में दक्षिण के राज्यों में अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उनमें से अधिकतर हीन दशा से पीड़ित थे। उन्हें जनता बस में खाली सीट पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। अश्वेतों को किसी होटल और रेस्टोरेंट में घुसने का भी अधिकार नहीं था। मार्टिन लूथर ने अश्वेतों तथा गोरों के बीच भेदभाव का विरोध किया। मार्टिन लूथर ने यूएसए तथा अन्य देशों की यात्रा की। वह विश्व के बहुत से धार्मिक नेताओं से मिले। अंत में उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग को अपनाया। उनका आंदोलन यूएसए में अधिक लोकप्रिय हुआ। बहुत से गौरों ने उनके आंदोलन में उनका साथ दिया। सन 1964 में शांति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 39 वर्ष की आयु में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने मानवता के उच्च विचारों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अंत में अब मदर टेरेसा के बारे में जान लेते हैं। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में सन 1910 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वे नर्स बन गई थी। जब उनकी आयु 18 वर्ष की थी तब वे कोलकाता यानी भारत के स्कूल में पढ़ाने लगी। उनका विद्यालय मोती झील के निकट एक गंदी बस्ती में था। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों को उचित देखभाल तथा उचित भोजन नहीं मिलता है। इसीलिए यह सब देखकर उन्होंने एक निजी संस्थान का आरंभ किया जो मानवता के लिए बेसहारा बच्चों की मदद करता है। उनके संस्थान को मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा करके कमज़ोर लोगों के लिए कोलकाता में दमदम हवाई अड्डे के निकट निर्मल हृदय की स्थापना की। वह गरीब बच्चों के अधिक निकट थी। उनका कहना था कि सभी का जीवन सुरक्षित है, सभी भगवान के बच्चे हैं तथा सभी को प्यार करने का अधिकार है। मदर टेरेसा ने अपने कार्य को अपनी 4 सहपाठियों के साथ आरंभ किया था। आज उनकी 2000 से अधिक पाठनियाँ यानी बहुत से अनाथालय, चिकित्सालय तथा विद्यालयों में ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सेवा कर रही है। उनकी मृत्यु सन 1997 में हुई। आज संपूर्ण विश्व में उनके द्वारा चलाए गए संस्थानों में हजारों व्यक्ति मानवता के लिए कार्य करते हैं। हम सभी महान व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विश्व के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में यानी शख्स के बारे में जानकारी लिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।